तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले भैया। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम होगा। तो गाइस, आपके डोमेन सब्जेक्ट के लिए मैं लेके आया हूँ सीयूटी यूजी मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी 2022 से लेकर या 2023 से लेकर 2025 तक कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं और किस चैप्टर से आए हैं। हम चैप्टर वाइज वेटेज बताएंगे और मैथमेटिक्स का पेपर कैसे करना होता है, क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 मिनट में आपको ज़्यादा स्कोर कैसे करना है। जैसे मैंने अपने टाइम पे 200 में से 150 प्लस स्कोर किया था, तो आप लोग वैसे ही कैसे अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं लेके आया हूँ, ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। और गाइस, लाइक नहीं किया है तो अभी आप लाइक कर दो, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। और चैनल को अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम बात करेंगे सीयूटी की मैथ्स में डोमेन सब्जेक्ट की। बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भैया मैथ्स में डोमेन सब्जेक्ट के लिए कुछ वीडियो बनाओ और मैथमेटिक्स के लिए। तो गाइज, इसमें ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं जो जो आपका सिलेबस है, और मैंने ये नोट कर दिया है कि 2023 से लेकर 2025 तक किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से इजी चैप्टर हैं, कौन से स्कोरिंग चैप्टर हैं, तो आप उन चैप्टर को करके अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते हैं, ये हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में से क्वेश्चन 23 में 5 क्वेश्चन आए थे, 24 में 2 आए थे, 25 में भी 2 आए थे। तो इस बार तीन तीन क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह में आईटीएफ, आपका आईटीएफ बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है। आईटीएफ में आप सारे क्वेश्चन कर भी लेते हैं, आईटीएफ में ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं सीयूटी में, तो आप लोग इसका स्कोरिंग कर सकते हैं। इस पे आप ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। इससे क्वेश्चन भी दो, एक एक, लेकिन इस बार दो आने की पूरे चांसेस हैं, इस बार दो आ जाएंगे क्वेश्चन। मैट्रिसाइजेस जो है ये सारणिक, 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, तो इस बार भी 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ये मान के चलिए कि आईटीएफ और मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा, और डिटर्मिनेंट्स ये भी बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका लो स्कोर हो सकता है। लेकिन अगर आपने इन चैप्टर पे अपनी कमांड बढ़ा ली, जैसे आईटीएफ हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ये आपके बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। जैसे डिटर्मिनेंट से भी तीन तीन चार, और इस बार भी 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपकी यहाँ से क्वेश्चन चार, 6 2 8, 4 12, 12 क्वेश्चन, मतलब 12 × 5 60, 60 मार्क्स आपके यहाँ से ही रेडी हो जाएंगे। ये जो है, मतलब मैंने उसको रिलेशन एंड फंक्शन को इंक्लूड नहीं किया है। हालांकि क्वेश्चन एक दो इसमें से भी बहुत सारे, इसमें से भी क्वेश्चन आपके ट्रिकी नहीं आते हैं, फॉर्मूले बेस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन एक दो इसमें से आप सही कर देंगे और आप लोग हाई स्कोर करेंगे इस चैनल को फॉलो करके। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी 60 मार्क्स आपके ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा मोस्ट, मैं अपने टाइम पे बताऊँ गाइस, मैंने आईटीएफ, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट और 3D, ये 3D और वेक्टर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके गया था। प्रोबेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग करके गया था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से भी बहुत हाई वेटेज का कोर्स नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी भी आप अच्छे से कर लेना। बाकी इंटीग्रेशन से क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, 4 8 और 8, इस बार भी 7 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन 6 आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी से भी क्वेश्चन आपके 3 या 4 आ जाएंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो पूरा कैलकुलस है, कैलकुलस से 6 4 10 7 17, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आपके कैलकुलस से आते हैं। तो ये पार्ट सबको टफ लगता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ लिया गया, आईएफ पूछ लिया गया, और मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं पूछेगा। आपको डिफरेंशिएशन दे दिया तो उसका फार्मूला पूछ लिया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 70% क्वेश्चन आपके जो मैथ्स में होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। सारे क्वेश्चन, मतलब मैं फार्मूला बेस्ड नहीं बोल सकता, लेकिन 70% क्वेश्चन मैथमेटिक्स से फार्मूला बेस्ड होते हैं। और एक बात गाइस, एक टिप्स ले लो मुझसे कि 60 मिनट के टाइमिंग में सारे बच्चे सारे क्वेश्चन नहीं करते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप -1 खा जाएंगे। इसीलिए आप भी खुद सोचिए, कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है, तो लोग सारे क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो अपनी माइनस मार्किंग बचाते हैं। उनको जितने क्वेश्चन आते हैं वो उतने सारे क्वेश्चन करते हैं। आप अगर सोच रहे हैं सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। आप पिछले क्या था, 50 क्वेश्चन देते थे, 40 करने होते थे, तो मतलब आप 40 से 41 नहीं कर सकते। लेकिन अब आपके पास जैसे क्वेश्चन ही आपको नहीं आ रहा है,
50 क्वेश्चन करने हैं तो आप 40 क्वेश्चन करके आइए, 40 क्वेश्चन के मार्क्स ले लीजिए। अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया, मान लीजिए 41 कर दिया और आपको वो गलत हो गया, तो उसके -1 काउंट होगा ना। -1 से बढ़िया है कि आप 0 क्वेश्चन करिए। इसीलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, -1 से बेटर है कि आप जीरो जीरो पे आ जाइए। इसीलिए सारे क्वेश्चन मत करिएगा अगर आपको नहीं आते हैं। और मैथमेटिक्स में कोई भी सारे क्वेश्चन करता भी नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आप सोच रहे हैं कि सारे क्वेश्चन करना है तो नहीं। मैथमेटिक्स में टॉपर बच्चे के मार्क्स आपके 220 प्लस गए थे पिछली बार, इसके ऊपर टॉपर के मार्क्स नहीं थे। अगर आपको मैथमेटिक्स में गुड स्कोर चाहिए, जैसे आपको केमिस्ट्री में 210 प्लस गुड स्कोर माना जाता है, वैसे मैथमेटिक्स में 180 प्लस गुड स्कोर है। अगर आप 180 प्लस चले जाते हैं तो ये आपको गुड स्कोर है। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, जैसे आईटीएफ हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, वेक्टर हो गया और 3D हो गया। ये आपने अगर तैयार कर लिए तो आप ये मान के चलिए आईटीएफ से आपके क्वेश्चन, आईटीएफ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से आपके 60 मार्क्स हो गए। और आपके वेक्टर, 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे भी बहुत भर भर के क्वेश्चन आए हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बट ये लेंदी चला जाता है थोड़ा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप छोड़ सकते हैं इसके क्वेश्चन। तो मैं ये बोलूंगा पढ़ने को, लेकिन ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वेक्टर थे 4 3 7, 7 × 3 हो गए 35। तो 35 और 60 हो गए आपके 95। 95 मार्क्स आपके ये यहीं से तैयार हो गए। प्रोबेबिलिटी की आप ऐड कर लीजिए 5 मार्क्स, यानी कि 5 × 5 25। तो आपके मार्क्स हो गए 120 प्लस। और 120 प्लस मैथमेटिक्स में एक गुड स्कोर है। तो अगर आप लोग भी स्कोर करना चाहते हो तो आईटीएफ, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर आप छोड़ के बिल्कुल मत जाना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली आते होंगे, फार्मूला बेस्ड फार्मूला पूछ लेगा। तो आप इन चैप्टर को करके जाइए, फार्मूला पूरे पढ़ के जाइए और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। लेकिन लेंदी सवाल मैथमेटिक्स में नहीं आते हैं। तो मैंने अपने टाइम पे कैसे दिया था, सेम स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी और मेरे मार्क्स आए थे 170 प्लस। मैं आपको स्कोर नहीं बताऊंगा, 170 प्लस मार्क्स थे मेरे 200 में से। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और मेरे साथ आपको सीयूटी के उस पर, मतलब बीएचयू तक आना है, केवल सीयूटी ही आपका वो नहीं है। कट ऑफ, हॉस्टल रिलेटेड सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ और डालता रहता हूँ। तो मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाइए और अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टिल टाटा, बाय बाय।